हेलो स्टूडेंट्स। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 10th। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन नंबर विल बी 10.8 ओके ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 10.8 क्या गिवन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो हम देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज, देखिए इसमें पूछा गया, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको मिरर के नेम बताने हैं जो फॉलोइंग सिचुएशंस इस क्वेश्चन में दी गई हैं। अलग अलग सिचुएशंस में कौन सा मिरर यूज होगा। ओके, नंबर फर्स्ट इज हेडलाइट ऑफ ए कार। जो कार की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, ये पूछा गया है। सो इट्स फर्स्ट पार्ट इज कि कार की हेडलाइट का जो मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है। तो देखिए इसमें जो यूज होने वाला मिरर है वो ऐसा होना चाहिए कि कार की जो हेडलाइट की रोशनी है, जो लाइट है, वो बहुत ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सके, जिससे कि रात में रोड पर जब कोई कार जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस की हम ऑब्जेक्ट को देख पाए। ठीक है, तो हमें ऐसा बेसिकली मिरर चाहिए कि जिसके फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए तो उसकी इमेज वो मिरर कहां पर बना सके, इनफाइनाइट पर। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर के कोई ऑब्जेक्ट फोकल पर रखी हुई है, फोकल पॉइंट पे, तो उसकी इमेज जो है इनफाइनाइट पर बनती है। ये हमें आइडिया है, ये हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़ा है। ओके, सो द मिरर यूज इन फर्स्ट सिचुएशन विल बी कॉनकेव मिरर। यहाँ पे लिखोगे इन the headlight of a car, in the headlight of a car, a concave mirror is used. Concave mirror is used. कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? सो दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब at the focus may reach to a longer distance. Okay, यहाँ पे लिखेंगे it is due to that the light coming from the bulb, light coming from the bulb of headlight of the car may reach to infinity, बोल सकते हैं, और may travel और reach to large distance. Okay, large distance when bulb is situated at the focus of, when bulb is situated at the focus of the concave mirror, ओके। अब देखिए इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मैं इसका रे डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक्चुअली ये जो मिरर होता है ये पैराबोलॉइडल मिरर होता है, और इसका रीजन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एवरेजन आ जाता है। ओके, स्फेरिकल एवरेजन आ जाता है अगर हमने केवल स्फेरिकल मिरर लिया। तो बेसिकली जो मिरर होता है वो हमारे पास कैसा होता है, पैराबोलॉइडल होता है। बट हम यहाँ पे थ्योरी में यही कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर कॉनकेव टाइप का होता है। तो कैसा इसका इमेज बनता है, देखिए इसका अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके का इमेज बनेगा। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ओके, इसका यहाँ पर फोकल पॉइंट है और फोकल पॉइंट पर यहाँ पर मान लीजिए कोई बल्ब जलता है, तो यहां से इससे आने वाली जो लाइट रेज है वो ऐसे ऐसे करके लाइट रेज ऐसे करके रिफ्लेक्टर मिरर पर इंसिडेंट होंगी, और ये अब जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगी लाइट रेज। तो ये जो लाइट रेज है बल्ब से, ये इधर तो जा ही रही है इसके साथ ऐसे करके इस डायरेक्शन में, और ये जो लाइट रेज है
जो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी, बैकवर्ड जाएंगी, वो बैकवर्ड भी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगी. दिस इज हाउ एग्जैक्टली द स्फेरिकल मिरर reflect the light and it sends the light coming from the bulb to a larger distance in the headlight of cars. Same principle is used in torch. जो पुराने टाइम में हम टॉर्च यूज करते थे, तो टॉर्च में भी सेम प्रिंसिपल यूज होता था. उसमें भी एक सिल्वर कोटिंग का एक पीछे रिफ्लेक्टर लगाते हैं और उसके फोकस पे जब भी ये बल्ब ग्लो करता है तो बल्ब की जो लाइट है वो ज्यादा लार्जर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाती है. इट मीन्स there is also a spherical mirror, concave mirror is used in the torch. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, टॉर्च के लिए भी सेम मिरर ही यूज होगा. अब देखिए इसका बी पार्ट हम बता रहे हैं. कमिंग टू बी पार्ट. ओके, बी पार्ट क्या है तो देखें, इसका बी पार्ट है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल. तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं उसके साइड में पीछे का व्यू देखने के लिए और पीछे का व्यू देखने के लिए साइड मिरर लगे रहते हैं, और कार में आगे की तरफ जहां पे ड्राइवर बैठता है उसके ऊपर की तरफ एक शीशा लगा रहता है जिससे हम पीछे का व्यू देख सकते हैं. तो वो कैसा मिरर होता है? दैट मिरर यूज टू बी अ कॉन्वेक्स मिरर. वो ही मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है और उसके दो रीजन है कि वो कॉन्वेक्स क्यों होता है. सो वी विल राइट फॉर रियर व्यू and for side view. Convex mirrors are used in a car because अब देखिए इसके दो रीजन क्या क्या होते हैं हम वो बता रहे हैं. इसके दो रीजन होते हैं. एक तो जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वेरी डिमनेस्ड इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की, जो उसके सामने रखी होगी, सामने होंगी, उनकी बहुत डिमनेस्ड इमेज बनाता है. तो इससे क्या होता है कि हम लार्ज एरिया पीछे का देख पाते हैं. सो वी विल राइट बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय convex mirror used to be highly diminished, we can say, or very small, used to be smaller in size. Okay. So large number of objects can be captured. Large number of objects and large area. Objects and large area can be covered. Large area can be covered. यानी कि जो पीछे का व्यू है वो ज्यादा से ज्यादा दिख पाएगा अगर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है. दूसरा पॉइंट क्या है और क्या यूज करते हैं कि इसमें जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा इरेक्ट होती है. कभी भी इन्वर्टेड इमेज किसी भी डिस्टेंस पर नहीं बनती. तो हमें जो पीछे वाली जो आने वाली ऑब्जेक्ट है वो सीधी ही दिखाई देगी. तो सेकंड रीजन इज ऑल्सो इट मेक्स एन इरेक्ट इमेज मीन्स कि हमेशा सीधी ही इमेज ये बनाएगा. इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड किसके? कार के बिहाइंड. कार के पीछे जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट ही बनेगी. दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड. ओके, तो ये रीजन होता है. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 10.8 का थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट. ओके, आई एम कमिंग टू द पार्ट सी. ओके, नाउ व्हाट सी पार्ट. अब इस सी पार्ट में पूछा गया है कि कौन सा मिरर यूज करेंगे सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज करेंगे. तो देखिए सोलर फर्नेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है. सोलर फर्नेस में एक्चुअली हम सनलाइट की हेल्प से उसका यूज करके और किसी चीज को हम गर्म करते हैं. जैसे कि फर्नेस मतलब कि मान लीजिए मेटल मेल्ट करना है
या हमें कोई और चीज गर्म करनी है, यानी कि सन लाइट जो होती है उसको बेसिकली हमें एक पॉइंट पर फोकस करना होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं किसी चीज को इनफाइनाइट पर रखता हूं तो कॉनकेव जो मिरर होता है वो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली हमें यही रिक्वायरमेंट सोलर फर्नेस में होती है कि मान लीजिए सन रेज ऐसे करके आ रही हैं और सन रेज आके समथिंग लाइक दिस ऐसे करके आई, और ये हमारा हो गया एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रेज ऐसे करके सन से आई और ऐसे करके किसी पॉइंट से एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है जो ये काम करता है? अगेन दैट मिरर यूज्ड टू बी कॉनकेव मिरर, तो वो हमारा कॉनकेव मिरर ही होता है। और सोलर फर्नेस का वर्क क्या होता है? सोलर फर्नेस की हेल्प से हम किसी मेटल को मेल्ट कर सकते हैं या जो सन की जो एनर्जी है उसे हम एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो इन पार्ट सी वी विल राइट in solar furnace, or we will write for solar furnace we will use solar furnace we will use concave mirror, use concave mirror to focus sunlight at one point। तो बेसिकली जो सन फर्नेस होती है, सोलर फर्नेस होती है। सोलर फर्नेस का मतलब होता है सूरज वाली भट्टी, ओके। फर्नेस हम भट्टी को बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज होगा। इस तरीके से हम एक कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर लगाते हैं। इसी तरीके से सोलर कुकर जो होता है उसमें भी कॉनकेव रिफ्लेक्टर का ही यूज किया जाता है। सोलर कुकर में भी सेम चीज यूज करेंगे। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 10.8 will happen, okay? Now come to next point, next question number 9, okay? Question number 10.9 इस वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं हम। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करोगे जरूर आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10.9। तो क्वेश्चन नंबर 10.9 क्या है और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। 1 half of a convex lens is covered with a black paper। क्या करा है इन्होंने? एक लेंस है और उसका हाफ पार्ट जो है ब्लैक पेपर से इन्होंने क्या कर दिया है? कवर कर दिया है। दिस इज बिकॉज विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। देखिए इन्होंने क्या करा है इस क्वेश्चन में, बेसिकली ऐसे करके एक लेंस लिया है, ओके। ये एक लेंस ले लिया और ये कह रहे हैं लेंस में कि इसका हाफ पार्ट जो है ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ऐसे करके समथिंग। तो इसको ब्लैक पेपर से मैंने ये इस तरीके से कवर कर दिया, ढक दिया। तो ये कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की इस ब्लैक पेपर से आधे अगर लेंस को हम कवर कर दें तो क्या ये पूरी इमेज बनाएगा? तो आप सोच सकते हो कि क्या पूरी इमेज बनेगी। तो देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने रखी है, तो इसकी पूरी इमेज बनाने के लिए हम 2 रेज का यूज करते हैं, ओके। 2 रेज का यूज कैसे करते हैं? मान लीजिए एक रे मैंने ये ले ली, ओके। द रे विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस हेयर। यहाँ पर फोकस से पास होगी ऐसे करके, ओके। एंड अनदर रे विल पास लाइक दिस, और जहां पर ये दोनों कोइंसाइड करेंगी रेज, वहीं पर इसकी इमेज बनेगी, समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अगर हमने ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिया तब भी दोनों रेज ट्रेवल कर पा रही हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट कर पा रही हैं। तो आधे पार्ट को, अगर मैं लेंस के आधे पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर भी कर देता हूं तब भी वो ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बना पाएगा, ओके। सो वी विल राइट ऑन कवरिंग द हाफ पार्ट ऑफ ए लेंस, half part of a lens by black paper, full image of the object will be obtained
which is clear from the ray diagram, which is clear from the ray diagram, from the ray diagram. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से होगा. ओके, दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 9 विल बी सॉल्व्ड. ठीक है, क्योंकि लाइट रेज स्टिल पास हो जा रही है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द सेम चैप्टर एंड इट विल बी क्वेश्चन नंबर 10.10. तो देखें इसमें क्या दिया हुआ है. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10.10. ओके, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? In this question,